person who has maintained all throughout the years. Right. It has been hard for you? Well, no, not hard at all actually, because it's something that I enjoy a lot, and it's something that that is just a way of life for me. It's been a way of life for the last 25 years. No, it's not hard at all. I mean, I think once you get into it, it's very addictive, and it's not something that you can stop, so it doesn't feel like an effort at all. हमसे कोई पूछ रहा था कि भाई क्या मतलब इसका एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सीक्रेट कुछ है ऐसा आपका? भाई सीक्रेट यही है कि ये क्रैश डाइट्स और सब उस पर मत जाइए, और फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि आप को पार्टी पे जाना है और आपको एक जीन्स पहननी है और कपड़े पहनने और अच्छा लगना है इसलिए आप वर्कआउट करोगे। फिटनेस का मतलब है आपको उसको एक लाइफस्टाइल के तौर पर लीजिए, ना सिर्फ एक्सरसाइज, आपका डाइट, आपके सोने का टाइम, आप कितने घंटे सोते हैं, आराम कितना करते हैं, वो सब फिटनेस का हिस्सा है। तो आई थिंक यू रियली हैव टू ट्रीट योर बॉडी लाइक इट्स अ टेम्पल, एंड इट्स रियली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव, सो यू रियली गॉट टू टेक केयर ऑफ इट, एंड फिटनेस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. Who, according to you, is the fittest in Bollywood? Who is the fittest? I'm working with Akshay Kumar right now, and he's incredibly fit. He's somebody that even when we have some time off, he wants to play volleyball, he wants to play cricket. He's comes to the set on a cycle. So he's somebody that's incredibly fit, and he really makes an effort to keep fit. अक्षय की एक आदत है, जिस भी एक्टर के साथ काम करते हैं उनकी डाइट, उनके सोने का, फिटनेस का तरीका चेंज कर देते हैं जितने भी एक्टर्स। नहीं, ऐसा चेंज करने का मौका नहीं मिला है, बट गोल्ड ऐसी पिक्चर है जहाँ पर हम सब हॉकी प्लेयर्स बने हुए हैं, और उसमें क्या है कि 3-4 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग की पिक्चर के लिए, एंड टू पिक अप अ होल न्यू स्पॉट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो मेहनत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उससे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करवाता तो हम कोलैप्स हो जाते, तो मुझे लगता है उतनी मेहनत काफ़ी थी. My colleague, the lady wants to ask. You want to ask? Okay. So, can I ask? हाँ भाई पूछो. मैं पूछूँ सर, कुणाल, अभी भी आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स पूरी तरह से अपनी फिल्में बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं? किस तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं? जैसे मतलब पद्मावती की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इतना सब कुछ, इतने लोग कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही हैं उसके सब्जेक्ट को लेके, लुक को लेके, सारी चीज़ें, एंड एवरी जी अजय, मेरा मानना है कि आप प्रोटेस्ट या किसी चीज़ करने के पहले आपको पहले पिक्चर देखनी चाहिए. पिक्चर में क्या है क्या नहीं है किसको कैसे पता है, खाली फिल्म मेकर को पता है जो पिक्चर में है. तो प्रोटेस्ट करने से पहले या उसको आंदोलन करने से पहले मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप पिक्चर को देखें. कुणाल, और सबसे बड़ी आपकी फिल्म आई थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको अपना एजेंडा बना रही है, मतलब कि इस फिल्म को लेकर. जी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा. आपको कैसा लगा लुक फिल्म का? पद्मावती का बहुत ही बेहतरीन लुक है, और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली जी जो हैं, इज़ अ मैजिशियन. उनकी हर पिक्चर जो है मुझे लगता है कोई और नहीं है जो इस तरह के गाने शूट कर सकता है, इतनी ग्रैंड तरीके से पिक्चर को प्रेजेंट कर सकता है. उनके एक्टर्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं. तो पद्मावती का फर्स्ट लुक तो बहुत ही बेहतरीन था, और मैं आई एम रियली वेटिंग फॉर द फिल्म टू कम आउट. एक लास्ट चीज़ इसमें एड ऑन है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं प्रोटेस्ट वगैरह, तो क्या इफेक्टेड होते हैं कलाकार या डायरेक्टर्स, और उन पर स्ट्रेस आता है इस चीज़ों का? जी बिल्कुल. अगर आपके चैनल के अगेंस्ट किसी ने प्रोटेस्ट किया या आपकी जर्नलिज्म के अगेंस्ट किसी ने प्रोटेस्ट किया तो स्ट्रेस तो होगा ही ना. बिल्कुल. गोल्ड कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उम्मीदें आपकी उससे? जी, गोल्ड अगस्त 15 को रिलीज़ हो रही है, और उम्मीदें तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन कहानी है, लेकिन इसके बारे में कुछ इस वक्त बोलना मुझे लगता है बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि बहुत समय है अभी रिलीज़ के लिए. तो उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे. एक आपका आर्टिकल देखा था हमने, आपकी और आपकी मिसेस का, पहली बार दोनों साथ में आए और आपने पूरा विस्तार से वर्णन किया है अपने एक दूसरे के बारे में. जी, विस्तार से तो नहीं किया, एक थोड़ा बहुत किया था हमने, लेकिन हाँ, तो एक न्यूज़पेपर चाह रहा था हमें इंटरव्यू करे, क्योंकि उनको लगा कि एक तो बहुत कम लोग हमारे बारे में जानते हैं, और दूसरा कि उनको लगा कि थोड़ा सा अनयूजुअल कपल है, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो थोड़े अनयूजुअल हैं. तो मज़ा आया हमको करके. एक फ़ोटो सेशन भी किया साथ में. पहली बार था कि न्यूज़पेपर के लिए किया आर्टिकल हमने, तो मज़ा बहुत आया.
आगे भी ऐसा होगा, लाइक यू विल ब्रिंगिंग हर मोर फोर्थ? जी, आई डोंट हैव टू ब्रिंग हर फोर्थ, इट्स हर चॉइस वेदर शी वांट्स टू कम फोर्थ और नॉट। बट ऐसा कोई एक एजेंडा नहीं है हमारा। अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो हम लोग करेंगे साथ में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच कुणाल। ऑलराइट, थैंक यू।